रियल प्रोसेस टू लर्न द आर्ट ऑफ एक्टिंग। अभिनय कला का सहज मार्ग, लेक्चर सीरीज ऑन एक्टिंग बाय ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 39वें पड़ाव में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मेरी यात्रा में बहुत अच्छी तरीके से साथ निभाया, बड़ी हमदर्दी से, बड़े प्यार से, है ना, और बड़े मनोयोग से भी। तो मैं बीच बीच में कभी कभी पिछले एपिसोड्स में हुई बात को ज़्यादा क्लियर कर देने की ज़रूरत महसूस करता हूँ, ताकि उसका कोई दूसरा अर्थ न लगाया जा सके या चीज़ समझ में न आई हो या उसमें कुछ संशय हो तो वो संशय को दूर किया जा सके। कल तक की बात में जो भी हमने विषय से जुड़ी हुई सामग्री को जाना, अध्ययन किया, समझा, कल उसमें एक बात आई थी फितरत की, प्रवृत्ति की। हालांकि दूसरे रूप में मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि प्रतिभा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है फितरत यानी प्रवृत्ति। प्रतिभा का महत्व अपनी जगह है ही है, लेकिन हमारी प्रवृत्ति अनुकूल नहीं होगी तो हमारा ज्ञान, हमारी प्रतिभा, ये सब जो है हम इनका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे, या हम जो है जितना जानते हैं या जितना हमारे भीतर कारीगरी है उसी में रह जाएंगे, उसके बाहर नहीं निकल पाएंगे। कुछ दिनों पहले आपने अगर गौर किया हो तो मैंने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ में, खुद से जुड़ी हुई किसी चीज़ में इंडल्ज नहीं हो जाना चाहिए, उसके मोह में ग्रस्त नहीं हो जाना चाहिए। शरीर के संदर्भ में, शरीर को जब अभिनय अनुकूल बनाने की जब बातें हो रही थी, उस दौरान ख़ास तौर से मैंने इन बातों पर जोर दिया था, क्योंकि अधिकतर आजकल के युवा युवती जो भी हैं, उनको जो हमारा क्या कहना चाहिए मीडिया है, हमारे प्रदर्शन का, अभिनय का, फिल्म, सीरियल, ये सब जो भी है, वहाँ से एक ऐसा इम्प्रेशन मिलता है, एक ऐसी छाप मिलती है कि शरीर का बहुत सुदर्शन होना और बहुत सुगठित होना और विशेष कैटेगरी में एक अपीयरेंस होना, जिसको तथाकथित रूप से आधुनिक कहा जा सकता है या फिल्मी कहा जा सकता है घटिया शब्द में, या ग्लैमर वर्ल्ड के लिए उपयुक्त कहा जा सकता है। तो इन सब जो है पूर्वाग्रह कह लें, दुराग्रह कह लें, या ऐसी अवधारणा कह लें जिनमें कोई दम नहीं है, उनके वशीभूत होकर हमारा अभिनेता, हमारा कलाकार, हमारी अभिनेत्रियां जो हैं, उनका ध्यान केवल शरीर पर केंद्रित हो जाता है। वो केवल क्या कहना चाहिए, प्रदर्शन धर्मी हो जाते हैं। पर्सनली अपने पर्सनैलिटी को जो है केवल प्रदर्शन धर्मी बना लेना ही समझ लेते हैं कि हमारी तैयारी हो गई। ऐसे में वो क्या करते हैं, जो कल हमने कहा था, मतलब 3-4 दिन से हम कहते आ रहे थे, मन और मस्तिष्क पर ध्यान देने की उतनी ज़रूरत महसूस नहीं करते, जबकि सारा का सारा काम मन और मस्तिष्क के द्वारा तय होगा। जो भी हाथ पैरों से या इस शरीर से किया जाएगा, वो क्या होगा, उसकी जो बुनियाद बनेगी, उसका जो सुनिश्चितीकरण बने होगा, उसकी जो परिकल्पना होगी, वो मन और मस्तिष्क में पहले साकार रूप में चित्रित हो जाएगी या सुनिश्चित हो जाएगी। इसीलिए मैंने उसको एक कल नाम दिया था वाइटल सॉफ्टवेयर। मन और मस्तिष्क जो है वो वाइटल सॉफ्टवेयर है, यानी कि आपके पास वो सॉफ्टवेयर तो हो, वो ऐप तो हो, जो आप बॉडी में और वॉइस में जो है कन्वर्ट करके विजुअल में बदलेंगे, ठीक है ना। तो ये दरअसल उसकी आवश्यकता आज के युवा वर्ग में नहीं समझी जा रही है, जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं या आ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, उनमें
बहुत टैलेंट है, वो बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर आ रहे हैं, या उनको वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दम पर उसके परिणाम स्वरूप उनको वर्ल्ड वाइड जो है इंफॉर्मेशन है। उन्होंने पता नहीं कितने उच्च स्तर के अभिनेता अभिनेत्रियों की, डायरेक्टर्स की फिल्में देख डाली हैं एक क्लिक पर, जो हमारे लिए सपने की बात है। हमसे वो 100 गुना देख चुके हैं और 100 गुना शायद पढ़ भी चुके हैं, और वो वेल इक्विप्ड भी हैं। जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और जो आर्ट की फील्ड में इनकॉर्पोरेट हो रही है अच्छे अर्थों में भी, तो उसकी भी उनको जानकारी है। उसके बावजूद वो जो सोल है, वो जो संवेदनशीलता की बात है, जो कल्पना शक्ति की बात है, कल्पनाशीलता की बात है, अनुभूति परकता की बात है, वो केवल एक दायरे में बंद कर रह जाती है। दिक्कत क्या है इसमें? उस पीढ़ी का ही दोष नहीं है, ये पुरानी पीढ़ी का भी दोष है। शनय शनय, धीरे धीरे, दशक दर दशक हमारे जीवन मूल्य बदलते जा रहे हैं, हमारे प्रायोरिटीज बदलती जा रही हैं, हमारी प्राथमिकता बदलती जा रही हैं। हम दिन पर दिन पदार्थ सुखवादी होते चले जा रहे हैं। हमारी चेतना, हमारा जीवन, हमारे उद्देश्य, हमारा भविष्य, हमारे सारे श्रम, हमारे सारे इंडेवर्स सब एक ही चीज में केंद्रित होकर रह गए कि हमें ये न के प्रकार ज्यादा, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मेटेरियलिस्टिक जो प्लेजर है या रिसोर्सेज हैं उनको अचीव करना है, और ऐसा देखना है कि जैसे कि हम ऐश्वर्यशाली हैं। ये सपना मध्यम वर्ग भी देखता आ रहा है। इस सब का जो रिजल्ट हो रहा है, दुष्प्रभाव हो रहा है, वो जीवन के फील्ड, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने वाले युवा के रास्ते में हो रहा है, क्योंकि संस्कार रूप में वो अपने साथ ये लेके आ रहा है। वो मतलब वो ज्ञान की तमाम बातें तो ले आ रहा है, उसकी बुद्धि भी बहुत विकसित होती चली जा रही है, वो वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन के उसके पास है, वो टैंक भरा हुआ है उसका, लेकिन साथ में जो संस्कार हैं, जो ह्यूमैनिटी के, ह्यूमन वैल्यूज के, ह्यूमन एसेंस के, वो साथ लेके नहीं जा रहा है किसी भी फील्ड में। तो वही बात जो है, और इस जो है दुष्प्रवृत्ति ने, फितरत ने हमारे कला जगत को, खास तौर से फिल्म जगत को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो बहुत अच्छा हो रहा है, जिसके दम पर इस कला विधा की जो महत्ता है, जो स्पेशलिटी है, जो पिक्युलरिटी है, जो सिग्निफिकेंस है, वो मेंटेन है, बनी हुई है। बार बार तमाम तरह के वक्ती थपेड़े आने के बावजूद सिनेमा या थिएटर एक बहुत अच्छे कला फॉर्म के रूप में जिंदा है और लगातार मजबूत भी होता जा रहा है। लेकिन संख्या तो, जो ज़्यादा एरिया है, जो वॉल्यूम ज़्यादा, वो घिर रहा है। पर्टिकुलर अंश बहुत बढ़िया है, लेकिन उस पर्टिकुलर अंश की ओर वो खराब एरिया बढ़ता चला जा रहा है। पर्टिकुलर अंश पायरेटेड नहीं हो रहा, वो प्रदूषित नहीं हो रहा, लेकिन उसका एरिया कम होता चला जा रहा है, क्योंकि प्रतिष्ठा समाज में दूसरी चीज़ की हो गई है ना, जो केवल प्रदर्शन धर्मी है, जो केवल हमारी आंखों को चकाचौंध प्रदान करता है। चकाचौंध में हम बड़ा सुख लेते हैं, जहाँ बिल्कुल सोल लेस जो चकाचौंध है, उसमें हम जल्दी से उसमें फंस जाते हैं, है ना। तो इससे हो क्या रहा है? हम जो कलाकार हैं, क्या है, वक्त के खास दौर में उठने वाले पानी के बुलबुले मात्र बन के रह गए, जो वक्त के झोंक में फूलते हैं, क्षण भर में फूट जाते हैं, फिर फूलते हैं, फिर फूट जाते हैं। वो हम उस धारा से बिल्कुल अलग होते हैं, जिस धारा की वजह से हमें जन्म मिल रहा है, जो निकल रही है बिल्कुल गोमुख से और जा रही है समंदर तक। गोमुख माने कोई भी स्रोत, किसी भी नदी का, ठीक है, वो एक सिर्फ प्रतीक रूप में बात कर रहा हूं। उसमें करोड़ों धाराएं, उस धारा में करोड़ों अरबों बुलबुले बनते जा रहे हैं, फूटते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, फूटते जा रहे हैं। इस तरह की जो जीवन की चिरंतन धारा है मानव जीवन की, इस सृष्टि की,
उससे कटे हुए हम पानी का अपने वक्त के जो है चकाचौंध में तन के मतलब जो है बुलबुले बन जाते हैं और फिर फूट जाते हैं। इससे हो क्या रहा है, हम एक निश्चित समय की जो धारा का जो स्पंदन है, जो उसकी जो वाइब्रेशन है, उससे अभिभूत हो जाते हैं और उसी के जो भौतिकता का आवरण ओढ़ लेते हैं। उसका कहाँ लक्षण मिलता है, कहाँ वो प्रकट दिखाई पड़ रहा है। किसी भी आप थिएटर की फील्ड में या फिल्म की फील्ड में जाने की चाह रखने वाले नए लड़के को आते हुए उसके अपीयरेंस देखिए भाई साहब, एक एक दो दो महीने के दौर का जो फैशन चलता है वो उसमें जो है डूब जाता, लगता है सारी श्रद्धा सारी निष्ठा उसी में लगी हुई है। कुछ दिन ही वो चला था, शर्ट आधी पैंट के अंदर आधी बाहर, जिस लड़के को देखो वो आधी अंदर शर्ट करके आधी बाहर करके, लग रहा है ये जीवन का बहुत बड़ा फंडा है। ठीक है, अब कुछ दिनों वो चला तो कुछ 5-6 बाल ब्लीच करके, तो थिएटर की फिल्म की फील्ड में बाल ब्लीच के हुए, आधी शर्ट बाहर रखे आधी बाहर अंदर रखे हुए और 3-4 टैटू लगाए हुए, जीन्स फाड़े हुए, ये मतलब जो नया नया मतलब पानी के बुलबुले की तरह जो फैशन के जो इनपुट्स आ रहे हैं, उनको ऐसा आत्मसात करके आते हैं मैदान में सीखने या प्रशिक्षण लेने के लिए। लगता है कि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से कलाकार बनेगा। और यही हाल लड़कियों का भी है। अब लड़की की तरफ थोड़ा सा जो है सॉफ्ट कॉर्नर रहता है भाई, घर में भी अगर बच्चे हैं, लड़का है तो आप हाथ पाथ चला देंगे, आपकी बेटी है तो हाथ पाथ नहीं चलेंगे, डांटेंगे भी थोड़ा सा कम होता है। अब लोग दूसरी बातें, लेकिन सामान्य बात बता रहा हूँ तो इसलिए लड़कियों को ज़्यादा कहते नहीं बनता, लेकिन कई बार हम किसी बात पर डांटते भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं। मैं सिर्फ एक, लेकिन क्या आ रहा, दरअसल वो ऐसा ही सोच रहे हैं कि इसी से सफलता मिलेगी। जो दिख रहा है उनको उस मन और मस्तिष्क के उस जरूरत को कोई का एहसास नहीं दिला रहा है। जो जीवन की निरंतर पूरी धारा से उद्गम से लेकर अंत तक जो वाइब्रेशन होती है मानव जीवन की, उससे उनको अवगत कराने की आवश्यकता कोई नहीं समझ रहा है। ठीक है, आप कथानक लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन वक्ती दौर के जो इम्पल्सेस हैं उसी को संपूर्ण जीवन मान के जो है कथानक भी लिखे जाते हैं, डायलॉग भी लिखे जाते हैं, सब कुछ होता है। इस चक्कर में होता क्या है, हमारा प्रतिभाशाली बच्चा, कलाकार, नवयुवक प्रशिक्षण पाया हुआ या केवल प्रतिभा के दम पर क्या करता है, उसको सब्जी वाले का रोल दे दो तब भी वो वैसे ही करता है, प्रोफेसर का रोल दे दो तब भी वो वैसे ही करता है, क्योंकि वो देख चुका है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हुए महान स्टारों को देख चुका है। क्योंकि इतिहास के महान सम्राट का पात्र निभाते समय भी उनके लटके झटके, उनके बोलने का अंदाज, उनके डायलॉग डिलीवरी, उनके द्वारा दिए जा रहे शब्दों को दिए जा रहे कल्चर में और उनके द्वारा निभाए जा रहे एक फंटूस के कैरेक्टर द्वारा दिए जा रहे शब्दों के कल्चर में कोई फर्क नहीं होता। उनके लटके झटकों में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ कॉस्ट्यूम बदल जाती है, संवाद बदल जाता है। तो जब प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा की नदी ऐसे बहेगी तो ये लोग क्या करेंगे, कैसे जीवन के उस विन्यास को, मानव जीवन के अनंत विन्यास को आत्मसात कर पाएंगे। मैं अपने छात्रों से कहता आ रहा हूं, एक अभिनेता को 5 वर्ष के बालक की तरह निर्विकार, निश्चल, उमंग भरा, ऊर्जावान भी होना चाहिए और 80 वर्ष के उम्र के पकाव वाले व्यक्ति की तरह धैर्य वाला, गहराई वाला भी होना चाहिए। क्योंकि उसने तो पता नहीं कौन सा चरित्र कब निभाना है, तो रेंज तो हो उसके पास, या उस रेंज को इधर उधर छूने के तक या वहां तक जाने की सामर्थ्य तो हो। कब होगी, जब वो अपने भीतर मानवीय गुणों के इतने बड़े काल के फलक, इतने बड़े काल के फलक को जो है समझा होगा, आत्मसात किया होगा, तब वो काम लिए। यही बात फितरत से पैदा होती है, प्रवृत्ति से पैदा होती है। ऐसे में
बहुत कुशाग्र बुद्धि, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इमोटिव होने के बाद भी काम नहीं चल पाएगा, जबकि आपकी फितरत एक क्रिएटर की फितरत ना हो बन पाएगी। ऐसे में मुझे लॉर्ड लॉरेंस ओलिवियर साहब बहुत याद आते हैं। उन्होंने 2-3 बातें ऐसी कही, उन्होंने तमाम कोटेशन कहे, लेकिन 1-2 कोटेशन मेरे जहन में बिल्कुल चस्पा है। एक बार उन्होंने कहा, द एक्टर शुड बी एबल टू क्रिएट द यूनिवर्स इन द पाम ऑफ हिज हैंड। मेरे छात्रों को याद होगा, मैं कई बार कहता आ रहा हूं पिछले 8, 10, 15 साल से। वो बड़ा अलंकारिक लग सकता है, बड़ा केवल शब्द योजना की बात लग सकती है। मैं कहता आ रहा हूं कि क्षण में युग देखो, कण में ब्रह्मांड देखो। और इसके लिए मैं क्या उदाहरण देता हूं कि भाई एक बिंदु के भीतर बहुत कुछ छिपा पड़ा है, अनंत छिपा पड़ा है। मैं उनको जब हम लोग बॉटनी में ट्रांसपोर्ट सेक्शन दूब का या प्याज के छिलके का थोड़ा सा 1 स्क्वायर mm का टुकड़ा जो कि हाथ में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, पता नहीं चलता, या दूब के पतले तिनके का जब ट्रांसफर सेक्शन काटा जाता है कुछ नहीं पता चलता, लेकिन जो ही जब हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं एक अनंत संसार नजर आता है। वही एक काबिलियत कलाकार में होनी चाहिए कि जीवन के एक पर्टिकुलर मूवमेंट के भीतर, भाव और विचार के पर्टिकुलर मूवमेंट के भीतर, मॉलिक्यूल के भीतर वो रचना का अनंत संसार देख सके। बड़ी मेटाफर की बातें हैं, ये जीवन के एहसास की बातें, इनको व्यक्त कर पाना मुश्किल होगा। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अवगति गति कुछ कहत ना हो, लगभग कुछ ऐसी चीज है। तो लॉरेंस ओलिवियर साहब की ये बात याद आती है। वहीं पर हमारे गुरुजी पद्मश्री राजबिसारिया साहब की बात याद आ जाती है, जब उन्होंने बीएनए में हमारी प्रथम कक्षा में प्रथम पीरियड में ही कहा था, बेटा क्या बनने आए हो, क्या करने आए हो? थिएटर का पहला काम मालूम है क्या है? थिएटर एक इंसान को बेहतर इंसान बनाता है, यह पहला काम है उसका। बाकी बातें इसके बाद शुरू होती हैं। वो बात जहन में हमारे चस्पा है और हम कुछ कुछ उस मार्ग पर चल पा रहे हैं, इस बात का हमें संतोष है। लॉरेंस ओलिवियर साहब ने एक बात और कही, आई डोंट नो व्हाट इज बेटर देन द वर्क that is given to the actor to teach the human heart the knowledge of itself. एक्टर के पास क्या काम है कि हमको खुद अपने ज्ञान, हमको खुद अपना ज्ञान हो, हमारे हृदय का, मनुष्य जीवन का, वैल्यूज का, मनुष्यत्व का ज्ञान हो। और ये काम किसके हाथ है? किसको सौभाग्य से, किसको? एक्टर को ये काम मिला हुआ है। जब हम इस गहराई पर जुड़ेंगे तब हम जो है कला के उस असीम विस्तार को छू पाएंगे और वक्त के हाथों फंसे हुए, वक्त की रंगीन धुंध के हाथों फंसे हुए पानी के बुलबुले नहीं बनेंगे, वो चिरंतन धारा बनेंगे जीवन की, जिसमें पता नहीं कितने बुलबुले उठेंगे, कितने बुलबुले गिरेंगे। जब हम ऐसे हो जाएंगे तब क्या होगा? हमारे देश के किसी महापुरुष का रोल करने के लिए हमारे देश के ही किसी कलाकार को उपयुक्त समझ लिया जाएगा। हॉलीवुड से बेन किंग्सले नहीं आएगा, हॉलीवुड से बेन किंग्सले को नहीं लाना पड़ेगा, है ना? इसी तरीके से हमारे इतिहास पुरुषों का रोल करने वाला, उनकी भूमिका निभाने वाला और आज के युग के एक लोफर का रोल करने वाला अभिनेता दोनों भूमिकाओं को करते समय बिल्कुल पृथक पृथक एहसास दे पाएगा और पृथक पृथक व्यक्तित्वों की रचना कर पाएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि बाकी सब वही है, केवल कपड़े बदल गए हैं और यह संवाद बदल गया है।
बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए भैया कल मैंने प्रतिभा और प्रवृत्ति और फितरत की बात कही थी। तो हमें एक कलाकार को, अगर हम आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो हमारा काम जो है एक साधारण व्यक्ति से कहीं ज़्यादा है, लार्जर देन लाइफ है ना। लार्जर देन लाइफ होने के लिए हमारे भीतर जो रचनात्मकता का, सृजनात्मकता का जो फलक है, उसको कितना विस्तार मिलना चाहिए। तो ये विस्तार केवल ज्ञान अर्जन करने से नहीं होगा, केवल नैसर्गिक अकूत प्रतिभा के दम पर नहीं होगा, केवल शरीर की को बहुत ही नयनाभिराम सौंदर्य प्रदान कर देने से नहीं होगा, वाणी को बहुत ओजपूर्ण बना देने भर से नहीं होगा। भीतर से एक मनुष्य की प्रवृत्ति जागृत करनी होगी, और मनुष्य की प्रवृत्ति जब जागृत होगी तब उसी में ही कलाकार के योग्यताओं को या प्रतिभा को या दूसरे आयामों को ज़्यादा बड़ा आकार लेने और बड़ा सामर्थ्य ग्रहण कर पाने का जो है रास्ता खुलेगा।